नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ मंथली रीडिंग्स और आज से हम कर रहे हैं अर्थ साइन के लिए रीडिंग्स। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस है तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके सितंबर के महीने के लिए। सितंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और हमें मिला है इनोसेंस का कार्ड। देखिए, इनोसेंस का कार्ड दो चीज़ दिखाता है। एक वो ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज में नहीं रहना है, आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं या क्या हिडन मोटिव है उनके, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ओके, एक चीज़ वो ये बता रहा है। दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपने अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा, अगर आपको ट्रस्ट फैक्टर्स नहीं है ना, ट्रस्ट इश्यूज अगर आप किसी के साथ में डील कर रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अब आपको इजी गोइंग एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें बता रहा है हमें इनोसेंस का कार्ड। सो देखते हैं टॉरस, सितंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, वी हैव राइटनेस एंड द सोर्स। मटेरियल जो चीज़ें हैं जो आपको अब तकलीफ दे रही हैं, या कुछ ऐसी आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जीज रही हैं, पास्ट इन द सेंस कि जस्ट रीसेंट पास्ट। ओके, जस्ट इस लाइफ में, जस्ट पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं, कुछ पेन रहा है, कुछ स्ट्रेस रहा है, तो उन सारी एनर्जीज़ को, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, वो सारी चीज़ों को अब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यू हैव टू जस्ट लेट देम गो। ये बता रहा है हमें राइटनेस का कार्ड। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने ऊपर वर्कआउट करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। टॉरस, आपको द सोर्स का कार्ड बता रहा है कि जो भी इच्छाएं हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं लाइफ में, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें आप ही के अंदर भर करके आपको दिया है। सो जस्ट आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, वैसे वैसे आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ और ज़्यादा सॉर्ट आउट होती जाएगी। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, चाहे सभी के लिए हो या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मैसेजेस हों। तो चलिए देखते हैं सितंबर में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टॉरस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, डेफिनेटली प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। बॉटम ऑफ द डेक से हम ले रहे हैं दो कार्ड्स। वी हैव मैच्योरिटी एंड वी हैव सप्रेशन। साथ ही मुझे दिख रहा है प्रोजेक्शंस, और ये तीनों कार्ड्स मैं लूँगी। सो आपकी करंट एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है, और ये बहुत डेंजर बात आ रही है बिकॉज हमें मिल रही है मैच्योरिटी एंड वी हैव सप्रेशन। द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड इज, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड एनर्जीज में हैं आप टॉरस, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ में आप डील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा समझदार बन गए हैं आप, लेकिन ये समझदारी, आपका जो फ्रंट फेस है, जो इंटरनल, जो आपकी अंदर की जो परिस्थिति है, वो है ये सप्रेशन। अंदर आप परेशान हैं, अंदर आप गुस्से में हैं, अंदर आपने अपनी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो आपकी जो हार्श फीलिंग्स हैं, जो डल फीलिंग्स हैं आपकी, वो सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, सब कुछ अंदर दबा दिया है, और आपने दबा करके उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया है, ताकि वो एनर्जीज, वो दबी हुई आपकी जो डर है, सोच है, या इट कैन बी इट कैन बी हार्श फीलिंग्स, इट कैन बी हार्ड फीलिंग्स, कुछ ऐसा हो सकता है जो आप, जिसको फेस नहीं करना चाहते हैं, चाहे आप रोना चाहते हैं लेकिन आप पब्लिकली रोना नहीं चाहते, तो ऐसी जो फीलिंग्स हैं आपकी, अपनी फीलिंग्स को आपने दबा दिया है, सप्रेस्ड कर दिया है, और उसको कवर कर दिया है किसी चीज़ से, और आप बाहर पूरी दुनिया के सामने, योर फेस विच इज़ मैच्योरिटी का फेस आप दिखा रहे दुनिया के सामने, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे। वी गेट प्रोजेक्शंस हियर।
आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक आप इस एनर्जी को नहीं डील करेंगे, ये जो एनर्जी आपको, जिसको आपने बंद कर दिया है ना, ढक दिया है, इस एनर्जीज में से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जंजीरों के अंदर आप अभी भी उलझे हुए हैं। भले आप उसको कवर करके बैठे हुए हैं, लेकिन डीप डाउन जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब आप अपने आप से रूबरू होते हैं, तो ये एनर्जीज, ये इच्छाएं आपकी, ये फीलिंग्स, ये डर, ये गुस्सा, ये एंगर, ये सब कुछ बाहर आ जाता है। फिर आप मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं और फिर वापस इसको बंद करके अंदर रख देते हैं। तो दिस इज, यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव इंटेंसिटी, डेफिनेटली एंगर है यहाँ पर। वी हैव स्ट्रेस, नॉट अ गुड कार्ड। वी हैव साइलेंस, वी हैव हीलिंग। ओके ओके टॉरस, देखिए कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसे आप फेस या तो कर रहे हैं या आप उसको फेस करना नहीं चाहते हैं। और अगर आप उसको फेस कर भी रहे हैं तो आप बहुत बड़ा हो करके अपना हाथ ऊपर रख करके उस चीज़ को फेस कर रहे, रियलिटी की तरफ से उसको रियल तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या शायद खुद के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप दुनिया के सामने कितना भी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिखाएं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले अपने आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि आपके करियर के बारे में या आपकी जॉब या रिलेशनशिप्स के भी बारे में सोचते हैं, वो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। और ये एनर्जीज आपके जो मेंटल स्थिति है, मेंटल स्टेट है आपकी, उसको बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ट्रिगर कर दी हैं ये सारी चीज़ें, और आप उसको कवर अप करने के लिए फिर मैच्योरिटी का सहारा लेते हैं कि आप अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को बूस्ट करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये अगर आपको फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं उलझनें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आप सोल्यूशंस चाहते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज में ये देना चाहूँगी कि आप उसको लिखिए, आपके एंगर को, आपके डर को, आपकी परेशानियों को लिख करके उसको जला दीजिए, यूनिवर्स में उसको जाने दीजिए, एंड आस्क यूनिवर्स कि आपको वो उस तरीके की हेल्प दे, उस तरीके की मदद दे जब आपको आपके लिए जब सही टाइम आएगा तब। सो ये इस तरीके की एक छोटी सी प्रेयर आप कर सकते हैं, इस तरीके की छोटी सी एनर्जी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ओके, एनर्जी क्लीनिंग करनी है आपको, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहने की ज़रूरत है। हमें मिल रहा है हीलिंग का कार्ड। बिल्कुल भी जो आपका, जितना आप अपने आप को बांध करके कलेक्ट करके चलते हैं ना, एवरी डे यू कीप ऑन वॉकिंग, यू फॉल, फिर से अपने आप को कलेक्ट करते हैं, बांधते हैं, फिर चलते हैं। सो ये आप रोज़ कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज रीगेन कर रहे हैं, अपने आप को कलेक्ट कर रहे हैं, 2-4 कदम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ परेशानियां डील करते हैं। अगर दुनिया के साथ में पब्लिकली उसको डील नहीं कर रहे, समवेयर यू आर हैविंग फैक्टर्स विथ योर सेल्फ, ट्रस्ट के फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, एंगर है, सप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ नहीं हो रही है, तो आपके माइंड एंड आपके हार्ट में डेफिनेटली ये सब हो रहा है, ये सब टग ऑफ वॉर चल रही है। तो ये आप दुनिया के सामने लाना नहीं चाह रहे हैं या दिखाना नहीं चाह रहे हैं, मगर आप फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम्स को, और ये प्रॉब्लम्स आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। हमें मिल रहा है साइलेंस। आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप इसके बारे में किसी से किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अगर किसी से शेयर करेंगे, प्रोबेबली आपकी सिस्टर है या मदर है या कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ओके, धीरे धीरे चीज़ें सुधरने में आएंगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ। डेफिनेटली आप ये फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका जो मंथ ऑफ सितंबर है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला सितंबर का महीना मुझे दिख रहा है आपके लिए। हिम्मत के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी के साथ में आपको काम करने की ज़रूरत है, एंड अपनी क्लीनिंग या क्लींजिंग जिसे बोलते हैं, या अपनी हीलिंग, ये करते रहिएगा। एंड देन डेफिनेटली धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ सितंबर ग्रेजुअली चीज़ें आपके फेवर में, आप जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं उस तरीके से सॉर्ट आउट होगी। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू वेल, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।